Let's quickly learn about income and expenditure of Union Budget. अब याद करते हैं यूनियन बजट 2024 के इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं रुपी कम्स फ्रॉम, इनकी क्रोनोलॉजी और इनके परसेंटेज दोनों याद करते हैं। पहले रुपी कम्स फ्रॉम देखते हैं, तो एक स्टोरी समझते हैं इसको, ठीक है। नीचे से शुरू करते हैं। जब आप 1 साल के थे तो आपको ना कोई डेप्ट था, ना किसी कैपिटल थी, आपके पास कोई टेंशन नहीं थी, ना आपको कोई डेप्ट है, ना आपके पास कोई कैपिटल है। 1 साल के थे तो कुछ भी नहीं था ना, तो नो डेप्ट कैपिटल रिसीट्स, ऐसे याद रखना, ठीक है। फिर आप 4 साल के हुए, तब तक आपने थोड़ा सा सोसाइटी में अकस्टम्ड हुए, यहाँ पे क्या चल रहा है इस दुनिया में, धरती पे अकस्टम्ड होते हो, तो कस्टम ड्यूटी 4%, ठीक है। फिर आप 5 साल तक जब तक होते हो, आपके मन में एक्साइटमेंट शुरू होती है कि अब स्कूल जाने को मिलेगा, तो एक्साइटमेंट, सेंट्रल एक्साइट ड्यूटी 5%। फिर आप जब 9th क्लास तक पहुंचते हो, तब तक कोई टेंशन नहीं होती, पढ़ाई मस्त चल रही होती है 9th क्लास तक। 10th क्लास से हालत खराब होती है ना, बोर्ड शुरू होते हैं। 9th तक आपका सब कुछ सही चल रहा होता है, तो 9th तक नो टेंशन, यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू 9%। फिर आप 17 साल के होते हो तो आपको कॉलेज जाना होता है, 17% कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट कॉलेज, ऐसे याद रखना। फिर 18 साल के होते हो जब आप, तो आपको जीएसटी यानी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड टाइम चल रहा होता है, ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं ना उस टाइम पे, तो जीएसटी। फिर आप 19 साल के होते हो, आप सोचते हो आप कुछ पार्ट टाइम इनकम की जाए, घर से जो पैसे आ रहे हैं वो कम पड़ रहा है मुझे, तो आप पार्ट टाइम इनकम ढूंढते हो, इनकम टैक्स 19%, ठीक है। फिर आप अचानक 19 से 27 साल तक कैसे पहुंचते हो पता नहीं चलता, और 27 साल में आप पाते हो खुद को कि बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स हो गई मेरे ऊपर और मेरे लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये कैसे हुआ, इसको फिर आप इंट्रोस्पेक्शन करने बैठते हो, ठीक है, ये कैसे हुआ। तो फिर आप यहाँ से बात शुरू करते हैं रुपी गोज टू, यानी एक्सपेंडिचर की। अब आपको लगता है कि जब मैं 21 साल का था तभी मुझे अपनी ड्यूटीज और अपने शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेनी चाहिए थी, यानी कि सेंट्रल स्टेट शेयर और टैक्सेस में उनकी ड्यूटीज, ठीक है, स्टेट शेयर इन टैक्सेस एंड ड्यूटीज। 21 साल तक आपको ये समझ आना चाहिए था कि मेरी क्या शेयर है, मेरी क्या ड्यूटीज है, तो मेरा आज शायद सही जगह होता। इंटरेस्ट पेमेंट 19%, कैसे याद रखोगे, तो आप ये सोचते हो काश 19 साल में जो मेरा इंटरेस्ट था या मेरा जो पैशन था उसको फॉलो कर लिया होता पार्ट टाइम इनकम ढूंढने की जगह, तो सही रहता। 19 साल में इंटरेस्ट फॉलो कर लिया होता, तो 19 साल 19% इंटरेस्ट पेमेंट। इस तरह से 16 साल तक की उम्र तक तो मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही रह गया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 16%, ठीक है। और 9th और 8th क्लास तक तो मुझे फाइनेंस, एक्सपेंडिचर, अपने प्रोटेक्शन और डिफेंस की, ये सब मेरा फुली स्पॉन्सर्ड था, कोई टेंशन नहीं थी 9th और 8th क्लास तक, ठीक है। 9th में फाइनेंस, एक्सपेंडिचर, डिफेंस, 8th क्लास, ठीक है, प्रोटेक्शन और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि फुली स्पॉन्सर्ड था सब कुछ 8th और 9th क्लास तक, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। और मुझे याद है बचपन में सांप सीढ़ी खेल के हम लोग खुश होते थे, जब डाइस में 6 आता था ना सांप सीढ़ी में, तो जीत जाते थे। सांप सीढ़ी खेलते थे, सब्सिडी 6%, सांप सीढ़ी पैसे में 6 आना। और पेंशन 4%, यानी 4 साल की उम्र तक तो कोई टेंशन नहीं थी, काश फिर से 4 साल की हो जाए और कोई टेंशन ना रहे। वो फुली आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।